लास्ट क्लास में हमने जो है S3 को देखा था, अगर आप लोगों को याद हो कि S3 सिंपल स्टोरेज सर्विस, और हमने जो है उसके अंदर जो है फिर ये भी देखा था कि किस तरीके से जो है वो बैकअप में भी जा सकते हैं। अमेज़न की लाइफ साइकिल देखी थी S3 की, कि किस तरीके से उसके अंदर जो है ये ऑप्शन है कि अगर जो है कोई 2 महीने बाद जो है वो ऐसी स्टोरेज में चला जाता है जो कि चीपर तो होती है, लेकिन जो उससे रिट्रीवल जो है थोड़ा टाइम लेती है। ठीक है, तो अमेज़न EC2 के बारे में आज हम बात करेंगे। व्हाट इज अमेज़न EC2? अमेज़न EC2 जो है, इट इज an AWS primary web service that provides scalable and resizable compute capacity in the cloud। क्या मतलब हुआ इसका? EC2 का मतलब ये हुआ कि इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड है, कि आप जो है कंप्यूटेशनल सर्विस, जैसे आपका कंप्यूटर होता है, प्रोसेसर होता है, इसको आप क्लाउड पे जो है हासिल कर सकते हैं। और उसकी सबसे अच्छी बात ये है कि वो इलास्टिक होता है, मतलब आपको अगर ज़्यादा रिसोर्स चाहिए तो वो अपने आप को स्केल कर सकता है, रिसाइजेबल होता है वो। कंप्यूट बेसिक्स। कंप्यूट कंप्यूटेशनल पावर को कहते हैं। अपने काम करने के लिए आपको कंप्यूटेशनल पावर चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी ऑनलाइन जो है। आप फॉर एग्जांपल बड़ा फास्ट काम करवाना चाह रहे हैं, आपके कंप्यूटर में वो सलाहियत नहीं है, तो वो आप ऑनलाइन करवा सकते हैं। तो यू आर पेइंग फॉर द कंप्यूटिंग पावर ऑफ द इंस्टेंस, यू आर चार्ज पर आवर व्हाइल द इंस्टेंस इज रनिंग। आप उसकी पेमेंट इस तरीके से नहीं करते हो कि आपने जो है एक कंप्यूटेशनल सर्विस जो है, आपने एक कोर टू डू का इंस्टेंस ले लिया आपने ऑनलाइन, तो आपने जो है 50,000 का खरीद लिया, वो ऐसा नहीं है। बल्कि वो ऐसा है कि आपको पर आवर जो है, आप जितनी सर्विस इस्तेमाल करेंगे उस हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। अब इंस्टेंस टाइप्स इसमें कई तरह के हैं। जैसे कि लास्ट टाइम हमने जब क्लास के अंदर मैंने आपको EC2 का इंस्टेंस चला के भी दिखाया था, तो वहाँ पे आप जो है कई तरह के इंस्टेंसेस परचेज कर सकते हो। तो कोई इंस्टेंस जो है आप वर्चुअल CPUs हैं, मेमोरी स्टोरेज के हिसाब से इंस्टेंसेस हैं, नेटवर्क परफॉर्मेंस के हिसाब से इंस्टेंसेस हैं। इनको ग्रुप वाइज भी आपने जमा किया हुआ है। मिसाल के तौर पर M4 फैमिली जो है, अगर आप उसकी बात करें M4 फैमिली की, तो ये एक ऐसी फैमिली है, अगर आप इसका इंस्टेंस लेंगे तो ये एक बैलेंस्ड इंस्टेंस है जिसमें कंप्यूटेशनल पावर, मेमोरी और नेटवर्क रिसोर्स जो है वो बैलेंस्ड है। बाज़ इंस्टेंसेस ऐसे हैं जिसमें आपको जो है CPU बहुत हाई फाई मिल जाएगा, लेकिन मेमोरी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो उन लोगों के लिए जिनको CPU बहुत हाई फाई चाहिए, मेमोरी इतनी नहीं चाहिए। बाज़ इंस्टेंसेस ऐसे हैं जिसमें आपको जो है मेमोरी बहुत अच्छी चाहिए, बाज़ जगहों पे आपको बैंडविड्थ बहुत अच्छी चाहिए, तो उसके हिसाब से आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंस्टेंस को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल C4 इंस्टेंस जो है वो कंप्यूट ऑप्टिमाइज्ड है। C4 इंस्टेंस किस लिए इस्तेमाल किया जाएगा? आपको कंप्यूटेशनल पावर बहुत ज़्यादा चाहिए। R3 इंस्टेंस आप लोगे मेमोरी इंटेंसिव काम के लिए, जिसमें आपको मेमोरी बहुत ज़्यादा चाहिए।
I2 इंस्टेंस जहाँ पे आपको स्टोरेज बहुत फास्ट चाहिए, SSD स्टोरेज चाहिए, और G2 इंस्टेंस जो है वो GPU इंस्टेंस मिलेगा आपको, इंटेंडेड फॉर ग्राफिक्स एंड जनरल पर्पस कंप्यूट वर्कलोड। तो GPU की अगर आपको ज़रूरत है तो उसके लिए आप G2 इंस्टेंस परचेज करोगे, राइट। तो यहाँ तक कि हमने बेटा देख लिया कि कई तरह के इंस्टेंसेस होते हैं। बाज़ इंस्टेंसेस ऐसे हैं जिसमें, अच्छा शहीर का क्वेश्चन है, जी शहीर। सर आवाज आ रही है? जी थोड़ा लाउड बोलें। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था कि इसमें हम अपना कस्टमाइज्ड सिस्टम भी रेंट पे ले सकते हैं, मतलब एज मतलब हमें किसी की मेमोरी इतनी जी चाहिए जी, किसी। आप अपना पैकेज भी बना सकते हो, ठीक अच्छा। है। ठीक है। लेकिन ये आपकी आसानी के लिए आप अपना पैकेज भी बना सकते हो, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। एक और फैक्टर जो कि आपको कंसीडर करना चाहिए, नेटवर्क परफॉर्मेंस कैसी मिल रही है आपको। तो AWS तीन तरह से क्लासिफाई करता है आपकी परफॉर्मेंस को, लो, मॉडरेट और हाई। लो, मॉडरेट एंड हाई। तो अगर आपको लो नेटवर्क बैंडविड्थ चाहिए, नेटवर्क ऐसा आपको ऐसी CPU इंस्टेंस चाहिए जिसमें बैंडविड्थ इतनी अच्छी नहीं मिल रही हो, आपका काम चल जाएगा क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। बाज़ जगहों पे मॉडरेट रिक्वायरमेंट होगी और बाज़ जगहों पे आपको हाई रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। Enhanced networking reduces the impact of virtualization on network performance. अच्छा, वर्चुअलाइजेशन से एक नुकसान भी होता है कि परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है, क्योंकि वर्चुअलाइज्ड है, वो एक्चुअल इन्वायरमेंट तो नहीं है। लेकिन एक टेक्निक होती है जिसको कहते हैं सिंगल रूट आईओ वर्चुअलाइजेशन। सिंगल रूट आईओ वर्चुअलाइजेशन के बाद आपकी परफॉर्मेंस वैसी ही मिल रही होती है जैसे आपको रियल विदाउट वर्चुअलाइजेशन मिल रही होती है। तो जिसकी मदद से आपको ज़्यादा पैकेट्स एक वक्त में सेंड कर सकते हो, लेटेंसी आपकी कम हो जाती है, जिटर कम हो जाता है। तो इन्हांस्ड नेटवर्किंग की सपोर्ट भी मौजूद है AWS के अंदर। Amazon मशीन इमेजेस। अच्छा, आपने करना क्या है, जैसे अगर आपने देखा हो हमने लैब के अंदर जो है लिनक्स चलाई थी, ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर्स में भी चला के देखी थी हमने। और अच्छा क्वेश्चन है, मुइज का क्वेश्चन है इंस्टेंस क्या होता है। देखो बेटा, इंस्टेंस से मुराद है जब आप ऑनलाइन जो है कोई कंप्यूटर परचेज करते हो, ठीक है। जब आप उसको चलाओगे तो वो उसका एक इंस्टेंस चल रहा होता है, जिस तरीके से क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, ठीक है। तो मशीन को समझ ले आप, एक इंस्टेंस कह रहे हैं यहाँ पे ना। तो फॉर एग्जांपल आपने जो है एक वर्चुअल CPU खरीदा, उस पर आप इसको चलाओगे, ऑपरेटिंग सिस्टम चलाओगे उस पर। तो जैसे हमने लिनक्स चलाई थी अपने लैब में, हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की लैब में भी चला के देखी थी, वर्चुअलाइजेशन के थ्रू हम लिनक्स चलाते थे। तो हमारे पास एक इमेज फाइल होती थी, ISO फाइल होती थी, जिसके अंदर आपके पास ना सिर्फ ये कि लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम होता था, उसमें बहुत सारे और भी सॉफ्टवेयर होते थे जो ऑटोमेटिकली इसके साथ चल जाते थे। तो ये पैकेज, पूरा पैकेज मिलता है ना आपको। तो अमेजोन पे भी जो है, जब आप कोई सॉफ्टवेयर चलाने जा, जब आप अमेजोन पे आप जो है वर्चुअल CPU चलाते हो,
तो आप कहते हो कि यार मुझे जो है ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम दो जिस लिनक्स हो, लिनक्स के साथ जावा हो, जावा के साथ जो है ऑरिकल भी हो। ये पूरे एक पैकेज बन जाएगा जिसकी एक इमेज फाइल होगी, जिसको AMI कहेंगे। इसी तरीके से बाज़ जगहों पे आपको जो है ज़ैम्प का सर्वर चाहिए होगा, लिनक्स, अपाची, माईएसक्यूएल और PHP, तो वो आपको जो है उसकी एक AMI फाइल मिल जाएगी। तो AMI फाइल बनती है जो कि आपको मिल जाती है। अच्छा क्वेश्चन है, इंस्टेंस क्या है? इंस्टेंस वही है ना बेटा, जब आप जो है वर्चुअल CPU चलाते हो, आपने जो है ऑनलाइन, सेम क्वेश्चन, इंस्टेंस क्या है, ताहिर का भी क्वेश्चन है। तो इंस्टेंस जो है आपने जो है फॉर एग्जांपल ऑनलाइन एक कंप्यूटर लिया, ठीक है, जब आप उसको चलाओगे एक दफ़ा, आपने परचेज कर लिया उसको, जब रन करोगे तो आप कहोगे उसका इंस्टेंस चल रहा है। वो जब चल रहा होगा ना तो वो कहलाएगा इंस्टेंस, ठीक है। तो जब आप जो है किसी इंस्टेंस को चलाओगे, रन टाइम को कह सकते हो, जी हाँ बेटा, वो किस बेस पे डिसाइड होगा कि उसमें क्या क्या चीज़ें चल रही होंगी, वो डिसाइड होगा उसकी इमेज के ऊपर। उस इमेज के बेस पे जो है आपका इंस्टेंस चलेगा। AMI को इमेज फाइल कह सकते हैं, बिल्कुल वाजिद। अच्छा जी, तो AMI जो है इमेज फाइल के अंदर सारी चीज़ें होंगी कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, उसमें कौन सा पैच अप्लाई हुआ होगा, उसमें और कौन से सॉफ्टवेयर होंगे। तो ये अमेजॉन मशीन इमेज कहलाएगी। AMI आप खुद भी बना सकते हो, अमेजॉन GPU भी प्रोवाइड करता है ना, बिल्कुल। तो AMI जो है आप खुद भी बना सकते हो, AWS भी पब्लिश कर सकता है, AWS की मार्केट है, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आप खुद भी बना सकते हो, अपलोड भी कर सकते हो।